Hello bachcho, let's read this question. So this question says, obtain the expression for the maximum kinetic energy of the electrons emitted from a metal surface in terms of the frequency of the incident radiation and the threshold frequency. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द maximum kinetic energy of the electron emitted from a metal surface in terms of the frequency of the incident radiation and the threshold frequency. Okay, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है. क्या लिखनी है इस क्वेश्चन में? हमें क्या लिखना है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यहाँ पर बताना है. ओके, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखनी है बिकॉज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, इनके बीच हमें रिलेशन क्या देती है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देती है. ओके, तो देखिए बच्चों सबसे पहले इसने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है कि एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओके, देखिए अगर आपके पास क्या होता है, कोई यहाँ पर एक मेटल सरफेस है. ओके, लेट अस सपोज वी हैव ए मेटल. ये आपका क्या है? कोई मेटल है. ओके, मेटल इसलिए क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. ओके, अगर इस पर क्या कर रहा है? आपका कोई फोटोन इंसिडेंट कर रहा है. ओके, दीज आर द फोटोन्स, वो क्या कर रहे हैं? आपके इंसिडेंट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए इस फोटोन्स के पास मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या न्यू है, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी? हम इसकी एनर्जी को बोल सकते हैं एच टाइम्स न्यू. ओके, यहाँ पर एच टाइम्स न्यू क्या कह सकते हैं? इसकी एनर्जी हो जाएगी. ओके, तो देखिए बच्चों अब ये फोटॉन्स क्या करते हैं? जब आपके मेटल सरफेस पे क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं. तो देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो आपके मेटल के सरफेस पे होते हैं. ओके, जो आपका मेटल है इसके सरफेस पे होते हैं. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये क्या करते हैं? फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं. ये क्या हो जाते हैं? दे कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल. ये मेटल के सरफेस से क्या जाते हैं? सीधे बाहर आ जाते हैं. ओके, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके क्या होते हैं? मेटल के बल्क पे होते हैं. जब ये इस फोटोन की एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं. तो दे ऑल्सो ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस. ये भी क्या कोशिश करते हैं? इस मेटल सरफेस से बाहर आने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं. लेकिन क्या होता है यहाँ पर देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एसन्यू फोटोन को एब्जॉर्व किया, इसके पास कुछ एनर्जी आती है, इट ये आपका ऐसे मूव करता है. फिर यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? कोलाइड करेगा, फिर किसी और से कोलाइड करेगा. ऐसे कोलाइड करते करते ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं. और अगर फाइनल कॉलिजन के बाद इसकी जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तभी क्या हो पाएगा? ये आपका आउटसाइड द मेटल सरफेस आ पाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं इसलिए जो आपका सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इट इज इजी टू रिमूव द सरफेस इलेक्ट्रॉन को इजी रिमूव करना इजी होता है एज कम्पेयर टू दोस इलेक्ट्रॉन विच आर इन द बल्क ऑफ द मेटल. जो मेटल के क्या होते हैं? बल्क पर होते हैं. ओके, उनके कंपेरिजन में. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारी एनर्जी थी वो कहाँ कहाँ पर डिसिपेट हो रही है. ओके, तो देखिए हमने क्या किया? यहाँ पर एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने क्या की? एच न्यू एनर्जी का फोटोन को क्या किया? इंसिडेंट किया. और ये एनर्जी आपकी कहाँ कहाँ डिसिपेट हुई? कुछ एनर्जी आपकी एच न्यू नॉट यानी कि जिसको हम वर्क फंक्शन ही बोलते हैं. कुछ एनर्जी तो आपकी वर्क फंक्शन की फॉर्म में चलेगी, और जितनी एनर्जी आपकी बचेगी वो किस फॉर्म में जाएगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या फिर के ई मैक्सिमम बोल सकते हैं. ओके, क्या बोल सकते हैं? आपके के ई मैक्सिमम. ओके, तो देखिए एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस. कुछ एनर्जी आपकी एच नी नॉट यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं, उस फॉर्म में डिसिपेट होगी. और अगर उसके बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचती है, ओके, तो वो एनर्जी क्या हो जाती है? दैट विल बी इन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या फिर आप बोल सकते हैं के ई मैक्सिमम की फॉर्म में क्या चले जाएगी? आपके इलेक्ट्रॉन्स की चले जाएगी. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी द आंसर. ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम, दिस इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड अवर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को क्या मिला था? आपका नोबेल प्राइज मिला था. ओके, तो देखिए जैसे आपका फोटोन है, फोटोन आपका इंसिडेंट कर रहा है क्या? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई आपका फोटोन इंसिडेंट कर रहा है. ओके, सो दिस इज द एनर्जी एच न्यू. ये क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटोन्स. ओके, और जिस मेटल पे आपका स्ट्राइक कर रहा है उसका वर्क फंक्शन कितना है? आपका 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. कितना? आपका 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो आपका एच न्यू है यानी कि आपकी जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या है? वर्क फंक्शन से ज्यादा है. एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द एच न्यू नॉट. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या है? पॉसिबिलिटी है. ओके, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी? हम ये नहीं बोल सकते ये होगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ऑब्जर्व किया और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कॉलिजन कर करके कुछ एनर्जी को अपनी क्या कर लेता है? रेडिएट कर लेता है. मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कुछ उसने कॉलिजन के, और कॉलिजन की फॉर्म की जो एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, मान लीजिए आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी. ओके, तो देखिए आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसमें इंसिडेंट किया था. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट होगी कॉलिजन करते करते. अब उसके पास कितनी बची? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन इसका वर्क फंक्शन कितना? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस केस में भी आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? एमिट नहीं करेगा. ओके, तो हम ये बोल तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द इन्फेरेंस. ये क्या आपका? ये
आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उसको मैंने यहाँ पर रिजल्ट में आपको बता दिया। ओके, अब कुछ जो इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस पे होगा, ओके, उस पर आपका देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ओके, अब उस पर उसके देखिए वर्क फंक्शन कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाकी जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में चल जाएगी, इसकी के ई मैक्सिमम के फॉर्म में चल जाएगी, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ओके, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द सरफेस इलेक्ट्रॉन, सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द मैक्सिमम द इलेक्ट्रॉन विच हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन emitted from a metal surface in terms of frequency of incident radiation and threshold frequency। तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपकी के ई मैक्सिमम यानी कि आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इट मस्ट बी इक्वल टू अवर एच न्यू माइनस ऑफ अवर एच न्यू नॉट। ओके, ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन, यही इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.